लाडली जी के दर्शन करके महल से निकल रहे थे, पीछे से कहा ऐसे, वो राधा बाग है, उसके आगे वो देखो ललिता जू का गांव है, ऊंचा गांव, ऐसे दिखाया। बस जी महाराज इतनी इतनी दो सुंदर गोरी गोरी लाली आई, महाराज जी का अचला पकड़ के, ए बाबा फूल दे दे। तो हमारी दृष्टि बड़ी सुंदर लाली, तो हमें लगा कि महाराज जी पूर्व में राधा बाग में यहाँ बरसाने में काफी समय तक रहे, तो किसी गोस्वामी परिकर की लाली होगी, महाराज जी को जानती होगी। अब महाराज जी के तो आंसू चले एकदम, हमारी तो समझ में ही नहीं आया। थोड़ी देर में वो लाली से भीड़ के साथ चली गई, महाराज जी लड़खड़ाते हुए ऐसे, मतलब अद्भुत मस्ती। और जे ही राधा बाग की तरफ एकांत हो जाता है, तो रोते हुए कहे कि भिक्षावृत्ति से ही तो मुझे किंचन के पास आपको देने के लिए क्या है। और ऐसे फपक फक, तो फिर एकदम लगा कि तो महाराज जी ये किसी गोस्वामी की लाली नहीं थी? बोले नहीं, श्री जी और ललिता जी थी। महाराज जी का श्री जी और यहाँ तो चलते फिरते जो भगवत साक्षात्कार बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये उनका घर है, वो कभी भी टहलते मिल जाएंगे, दोनों गलबैया दिए। बस हमारी गलती क्या हो रही, हम धाम के आशिक नहीं हो रहे, धाम की रहने से नहीं रह रहे। इस महान पावन भूमि में हम राग द्वेष की क्रीड़ा कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, इसलिए नहीं, यहां कोई साधन करने की जरूरत है। महारानी जी के घर में रह रहे हैं और हमें महारानी जी से मिलने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा। भैया और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रह सोए। अब कैसे ये कोई कहानी थोड़ी है, ये कोई ऐसे थोड़ी कि वृंदावन की जय बोलने के लिए महापुरुषों ने बढ़ा चढ़ा, ऐसा नहीं है, अक्षरशः सत्य है। ये वृंदावन सच्चिदानंद घन है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। आपको केवल अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि आप यहां की रहनी से नहीं रह पा रहे। अगर हम लोग रहने से रहे तो यहां साधना नहीं करनी। प्यारे जो ऐसे गलबैया देकर मिल जाते, उनका घर है, वृंदावन मिल गया मतलब प्यारे जो मिल गए।